हेलो एवरीवन, आप सबका एसजी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है नॉन हिंदी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है वो तो बताऊंगी ही साथ जो ये कविता है इसके बारे में भी आपको पढ़ाऊंगी। इसका जो भावार्थ है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, उसका एक्सप्लेनेशन में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। क्योंकि जब तक कि आपको अच्छे से ये चैप्टर, ये कविता समझ में नहीं आएगी, तब तक आप इसके क्वेश्चन आंसर जो है वो अच्छे से समझ नहीं सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इस चैप्टर का कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो बताने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर कोई भी मुश्किल हो या कोई प्रॉब्लम हो या कुछ ऐसा जो है जो आपको नहीं समझ में आ रहा है तो या नहीं पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर के बताइए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ये जो पार्ट है ये एक कविता है, इसका नाम है कर्मवीर। इसके कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कविता शुरू करने से पहले हम लोग कवि का परिचय थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि ये जो इस कविता के जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी, वो हैं कौन आखिर। तो पहले हम लोग कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कविता का नाम है कर्मवीर और इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। उपाध्याय जी का जन्म हुआ था 15 अप्रैल सन 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान में। इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा थी वो निजामाबाद और आजमगढ़ में हुई। इनके पिताजी का नाम था पंडित भोलानाथ उपाध्याय। इन्होंने घर पर ही संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन किया। इसके पश्चात वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग में अवैतनिक शिक्षक के रूप में कई वर्षों तक इन्होंने कार्य किया। अवैतनिक शिक्षक यानी कि जिनको सैलरी नहीं मिलती है, एक सोशल वर्कर के रूप में इन्होंने काम किया। सन 1947 में निजामाबाद में ही इनका देहावसान हो गया। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन सी हैं? इनकी प्रमुख रचनाएं हैं प्रिय प्रवास, जो कि 1914 में आई थी, कवि सम्राट, वैदेही वनवास, परिजात, रस कलश, ठेठ हिंदी के ठाठ, अधखिला फूल, हिंदी भाषा और साहित्य का विकास आदि ग्रंथ और ग्रंथों की रचना भी इन्होंने की है। तो आइए आप कविता को शुरू करते हैं। इस कविता का नाम है कर्मवीर। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? देख कर बाधा विविध बहु विघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग के दुख भोग के पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वे ही मिले फूले फले। कवि कहते हैं कि जो कर्मवीर व्यक्ति होता है वो बाधाओं से और विघ्न से यानी कि कठिनाइयों से वो घबराते नहीं है और वो भाग्य के भरोसे रह करके पछताने का काम नहीं करते हैं, जबकि बल्कि कुछ करने पे यकीन रखते हैं। काम कितना ही कठिन होता है वो उकताते नहीं है, यानी कि उससे पीछा छुड़ाने के बारे में नहीं सोचते हैं, उससे उकताते नहीं है। भीड़ में बहुत ज्यादा वो चंचल बन के काम नहीं करते हैं, वो बहुत ज्यादा दृढ़ निश्चय से और संयम से काम लेते हैं और हमेशा और अपने कर्म निष्ठा से वो बुरे दिन को भी अच्छे दिन में बदल देते हैं। और वो सब हर काल में ऐसे जो लोग हैं वही फलते फूलते हैं। जो कर्मवीर होते हैं वो सब काल में फलते फूलते हैं अपनी मेहनत से। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं वही, मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूलकर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। यानी कि वो जो काम आज करना है वो आज ही करते हैं, वो अपने काम को कल पे नहीं डालते हैं। यानी काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। वो इस उक्ति पर यकीन रखते हैं कि वो अपने काम को जो है वो कल पे नहीं डालते हैं और जो वो सोचते हैं वही कहते हैं और वही करते हैं। कर्मवीर व्यक्ति की ये सबसे बड़ी पहचान है कि वो जो सोचता है, जो निश्चय करता है, वही करता है और वही बोलता है। वो बातें सबकी सुनते हैं लेकिन जो चाहते हैं, जो उनका जी चाहता है, जो उनका मन चाहता है वो वही करते हैं और वो अपने आप पर ही भरोसा करते हैं कि हम आते हैं और दूसरों पर डिपेंड या दूसरों पर जो है आश्रित नहीं रहते हैं। वो दूसरों का मुंह नहीं ताकते हैं और वो ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे वो नहीं कर सकते हैं अपने कर्तव्य निष्ठा से या अपने दृढ़ संकल्प से।
जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए दिन गवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके किए वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। यानी कि वो सिर्फ अपनी बातों में अपना समय जो है वो व्यर्थ नहीं करते हैं, अपना समय नहीं बिताते हैं, और जहाँ पे काम करने की बातें होती हैं, जो जहाँ पे उनको लगता है कि यहाँ पे काम करना चाहिए है, वहाँ पे वो काम करते हैं, बातों से लोगों को नहीं बहलाते हैं और काम पर यकीन करते हैं। आज कल करते हैं कि आज का काम कल कर लेंगे, अच्छा परसों करेंगे, ऐसे करके वो अपने दिन जो है वो नहीं गवाते हैं, वो आज पर यकीन करते हैं और अपना सारा काम आज ही खत्म करने पर यकीन करते हैं, और कोई भी काम करने में वो जी नहीं चुराते हैं, और वो दूसरों के लिए एक नमूना यानी कि एक मिसाल बन जाते हैं। ऐसे कर्मवीर व्यक्ति चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का चना, है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना, कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं। यानी कि जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, जो अपने काम पे यकीन रखते हैं, वो चिलचिलाती धूप की परवाह नहीं करते हैं, वो उसको भी चांदनी समझ करके अपना काम करते हैं, और वो जो काम पड़ने पर कभी बुजदिली या फिर पीछे हटने का काम नहीं करते हैं, वो शेरों का भी सामना करने, शेरों से मतलब है कि वो कठिन से कठिन परिस्थितियों का भी सामना करने को हमेशा तैयार कर रहते हैं, और हंस हंस के लोहे के चने चबा लेते हैं, यानी कि कठिन से कठिन और मुश्किल से मुश्किल काम भी वो हंस हंस के कर जाते हैं। उनके लिए कुछ भी कठिन नहीं होता है अगर वो अपने मन में ये ठान लेते हैं, और वो कभी भी काम करने से नहीं थकते हैं, वो अपने मंजिल को पाने से नहीं थकते हैं, वो काम करके वो अपनी मंजिल को है वो बहुत अपनी मेहनत से मुश्किल गांठों को खोलते हुए, मुश्किल से मुश्किल रास्तों पे चलते हुए अपनी मंजिल को पा लेते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूल कर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से व्यथा नहीं तोड़ते, संपदा मन के करोड़ों की नहीं जो चोरते, बन गया हीरा उन्हीं के हाथ में है कार्बन, कांच को करके दिखा देते हैं वे उज्जवल रतन। यानी कि जो काम जो वो शुरू करते हैं वो हमेशा पूरा करके ही, जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो अपने काम को पूरा करके ही दम लेते हैं, उसको छोड़ते हैं, और जो बहाने बना करके मुंह नहीं मोड़ते हैं, और वो अपनी बातों से ही जो सिर्फ जो लंबी लंबी जो छोड़ते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, वो अपनी बातों से ही गगन के फूल बातों से वृथा नहीं तोड़ते, यानी कि अपनी बातों बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बल्कि वो काम को करके दिखाते हैं, और अपनी मेहनत से ही कोयले में से एक हीरा निकाल सकते हैं, या जो एक कांच को भी हीरा अनमोल रतन बना सकते हैं अपनी मेहनत से। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं वे, गर्भ में जल राशि की बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे, भेद नभ तल का उन्होंने है बहुत बतला दिया है, उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। यानी कि पर्वतों को, ऐसे जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं वो मुश्किलों से नहीं घबराते हैं, अगर वो ठान लेते हैं तो वो पर्वतों को यानी पहाड़ों को काट करके सड़कें भी बना देते हैं, और सैकड़ों मतलब रेगिस्तान में नदियां तक बहा सकते हैं, और बड़े से बड़ा जो काम है जंगलों में भी मंगल कर सकते हैं, जंगल में मंगल भी वो अपने काम से कर सकते हैं, वो किसी चीज से घबराते नहीं है। कार्यस्थल की वे कभी नहीं है पूछते कहाँ है वे, कर दिखाते हैं संभव को भी संभव वे, जहाँ उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही, जहाँ वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही टले। कर्मवीर व्यक्ति जो होते हैं वो अपने जो दृढ़ निश्चय और अपने कर्म से मुश्किल असंभव काम को भी संभव कर दिखाते हैं। वो ये नहीं पूछते हैं कि ये कैसे करना है, ये कैसे होगा, कहाँ होगा, बल्कि वो अपना मुश्किल से मुश्किल या असंभव काम को भी अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, वो अपने कर्म से संभव कर दिखाते हैं। उनको बहुत सारी उलझने आती हैं रास्ते में, लेकिन जितनी उलझने आती हैं, जितनी मुश्किलें और कठिनाइयां आती हैं, तो उतना ही ज्यादा उत्साह से उसको और काम करने की कोशिश करते हैं, उसको हल करने की, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। उनके जो बहुत दुश्मन होते हैं, विरोधी लोग होते हैं, वो उनके रास्तों में हजारों अड़चने डालते हैं, लेकिन वो उस अड़चनों को भी क्या करते हैं कि हंस करके सह जाते हैं, और उसको आसानी से उनको पार कर जाते हैं, और अपना काम करके ही दम लेते हैं। सब तरह से आज जितने देश हैं फूले फले, बुद्धि विद्या धन
विभव के हैं जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले, वे सभी हैं हाथ के ऐसे सपूतों के पले, लोग जब ऐसे समय पाकर जन्म लेंगे तभी देश की और जाति की होगी भलाई तभी। यानी कि जो देश है, जो फलता फूलता है, जो देश तरक्की करता है, उन्नति करता है, वो किसके बलबूते करता है? ऐसे ही कर्मवीर व्यक्तियों की वजह से जो देश है या जाति है या समाज है वो उन्नति करता है, वो फलता फूलता है और आगे बढ़ता है। ऐसे यही सपूत, ये कर्मवीर जो व्यक्ति होते हैं, जो देश के सच्चे सपूत होते हैं, उन्हीं की वजह से जो देश है और जो समाज है और जाति है और लोग हैं वो तरक्की करते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये कविता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की है। इसमें उन्होंने लोगों को कर्मवीर बनने के लिए और कर्म करने के लिए और दृढ़ निश्चय से आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है। अब हम लोग इस चैप्टर का जो है वो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। किसले भाग 3 का पाठ नंबर 3 कर्मवीर। अब पहले हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं। जो क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। पहला है कर्मवीर चिलचिलाती धूप को क्या बना देते हैं? जवाब है चांदनी। दूसरा क्वेश्चन है कर्मवीर हंस हंस के क्या चबा लेते हैं? जवाब है लोहे का चना। क्वेश्चन नंबर 3 है कर्मवीर शीर्षक कविता किस भाषा में लिखी गई है? जवाब है खड़ी हिंदी। अगला सवाल है कर्मवीर पुरुष क्या करते हैं? जवाब है कर्मवीर पुरुषार्थी होते हैं। सवाल नंबर 5 है कर्मवीर की क्या पहचान है? जवाब है कर्मवीर जो कर्म के प्रति निष्ठा रखते हैं। अगला सवाल है कर्मवीर कविता के आधार पर आप अपना आदर्श किसे मानते हैं? जवाब है महात्मा गांधी। अगला सवाल है परिश्रम के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य कौन प्राप्त करता है? जवाब है कर्मवीर। सवाल नंबर 8 है व्यक्ति की कैसी निष्ठा उसके सफलता का निर्धारण करती है? जवाब है कर्म के प्रति निष्ठा। सवाल नंबर 9 है अयोध्या सिंह उपाध्याय लिखित शीर्षक पाठ है कर्मवीर। यानी कि आपसे पूछ सकता है कि कर्मवीर किसने लिखा है? तो जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। या अयोध्या सिंह उपाध्याय ने का कौन सा पाठ आपके जो सिलेबस में है, आपकी किताब में है? तो जवाब है कर्मवीर। अगला सवाल है सभ्यता एवं संस्कृति के रक्षक और निर्माण करता है? जवाब है कर्मवीर। सवाल नंबर 11 है साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो, ये किसने कहा है? जवाब है महात्मा गांधी ने। जो अयोध्या सिंह उपाध्याय जी थे वो महात्मा गांधी के बहुत बड़े प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने ये कविता जो थी उनको समर्पित की थी। अगला सवाल है जब सब जगह सब काल में कौन फले फूले मिलते हैं? जवाब है वचनवीर। वचनवीर या कर्मवीर। जो वचनवीर किसे कहते हैं? जो वो कहते हैं वही करने वाले को। तो कर्मवीर क्या होता है? जो कहता है, जो निश्चय लेता है, वही करता है, तो वही कर्मवीर कहलाता है। अगला सवाल है कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की निर्धारित करती है क्या? जवाब है विफलता। अगला सवाल है जंगलों में भी महामंगल कौन रचा देते हैं? जवाब है कर्मवीर। अगला सवाल है कर्मवीर अपने समय का कैसे सदुपयोग करते हैं? जवाब है कर्म पथ पर आगे बढ़ते हुए। सवाल नंबर 16 है कर्मवीर कविता में कवि ने किसकी बात की है? जवाब है कर्मशील लोगों की। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आता है, जैसे कि कविता की एक पंक्ति दे देगा और पूछ लेगा कि उसके आगे की पंक्ति क्या है। जैसे वे जगह से काम अपना, तो आगे की पंक्ति है ठीक करके ही टले। यह व्यक्ति की सफलता का निर्धारक है कर्म के प्रति निष्ठा। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके है जी में यह ठना। कर्मवीर का व्यक्तित्व कैसे निखरता है? ये सवाल है। जवाब है बाधाओं से जूझते हुए कर्मशील रहना। अगला सवाल है कविता कर्मवीर किसकी रचना है? तो जवाब है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्ति की सफलता का आधार क्या है? जवाब है कर्म के प्रति निष्ठा रखना। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है, इससे एग्जाम्स में जरूर आता है। अब हम लोग आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करते हैं। जो आपके बुक में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं, अब हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में मैं जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता रही हूँ वो आपकी बुक में दिए हुए हैं, उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर है। पहला सवाल है जो आपकी बुक में दिया हुआ है पाठ से, कर्मवीर की क्या पहचान है? जवाब है कर्मवीर व्यक्ति विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं है, वे भाग के भरोसे नहीं रहते, वे आज का काम कल पर नहीं डालते और जो सोचते हैं वैसा ही बोलते और करते हैं। कर्मवीर अपने समय को बर्बाद नहीं करते, वे अलसाते भी नहीं है, यानी आलस नहीं करते। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कठिन कार्य करके दिखाते हैं। जिस कार्य को वो शुरू करते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। सवाल नंबर 2 है अपने देश की उन्नति के लिए आप क्या क्या कीजिएगा?
जवाब है अपने देश की उन्नति के लिए हम कर्मनिष्ठ बनेंगे, समय को महत्व देंगे, मन वचन कर्म तीनों से एक रहेंगे, कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी नहीं घबराएंगे, आलस्य नहीं करेंगे और आज का काम कल पर नहीं छोड़ेंगे। यानी कि छोटे शब्दों में कहें एक वर्ड में तो कर्मवीर बनेंगे। सवाल नंबर 3 है, आप अपने आप को कर्मवीर कैसे साबित कर सकते हैं? जवाब है हम कर्मवीर के सारे गुणों को अपने में उतारकर अपने को कर्मवीर साबित कर सकते हैं। इसके लिए हमें कर्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी बनना होगा। अगली एक्सरसाइज है आपके बुक में पाठ से आगे। पाठ से आगे में पहला सवाल है, परिश्रमी के द्वारा मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है कैसे? जवाब है परिश्रमी व्यक्ति कभी आलस्य नहीं दिखाते। अगर परिश्रमी व्यक्ति मन वचन और कर्म से एक बना रहे तो कार्य में सफलता अवश्य मिलती है। परिश्रमी व्यक्ति को समय का महत्व समझना चाहिए। इस प्रकार कहा जा सकता है कि कर्मवीर के सारे गुणों को अपनाकर परिश्रमी व्यक्ति को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, जिससे मनोवांछित लक्ष्य की प्राप्ति हो सकती है। अगला क्वेश्चन है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब से संबंधित अर्थ वाले पंक्तियों को लिखिए जो इस कविता में है। तो इस कविता में कौन सी पंक्तियां हैं? आज करना है जिसे करते हैं उसे है आज ही, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं। यानी कि जो आज का काम है वो आज ही करते हैं, आज का काम वो कल पर नहीं टालते हैं कर्मवीर व्यक्ति। सवाल नंबर 3 है इसी में पाठ से आगे में, क्या आप किसे अपना आदर्श मानते हैं और क्यों? इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, चाहे तो महात्मा गांधी के बारे में, एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, आप जिसको भी अपना आदर्श मानते हैं उसको लिख सकते हैं। मैंने एक कॉमन जवाब लिखा है कि मैं कर्मवीर व्यक्ति को अपना आदर्श मानता हूं क्योंकि वह अपने कर्म और दृढ़ निश्चय से किसी भी मुश्किल का सामना कर कामयाबी हासिल कर सकता है। अब आपकी बुक में जो ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, जैसे विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक मतलब विलोम शब्द, विपरीत यानी कि उल्टा। तो है क्या है? दुख का सुख, कठिन का आसान, भलाई का बुराई, सुख का दुख, जन्म का मरण, बुराई का भलाई, सपूत का कपूत, मरण का जन्म, कपूत का सपूत, समर्थक विरोधी, विरोधी समर्थक, संभव असंभव, नभ तल फूल शूल, आरंभ का अंत, बुरा का भला, वीर का कायर, अंत का आदि और कायर का वीर। दूसरा क्वेश्चन है, सामान्य वाक्य को मुहावरेदार वाक्य में बदलिए। यानी कि एक नॉर्मल है उसमें मुहावरे लगा करके अगर आपको वो सेंटेंस कहना होगा तो आप कैसे कहेंगे? जैसे सामान्य वाक्य क्या है? रमेश अपनी माँ का प्यारा लड़का है। तो प्यारा लड़का है यानी कि मुहावरे में अगर बनाएंगे तो रमेश अपनी माँ की आंखों का तारा है। दूसरा है, पुलिस को देखते ही चोर भाग गए। मुहावरा है, पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। तो ये था आपके बुक के क्वेश्चन आंसर जो सब्जेक्टिव आपके बुक में दिए गए हैं पीछे एक्सरसाइजेस। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो एग्जाम्स में आता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का सब्जेक्टिव में सारांश लिखने के लिए या जो कविता है उसका सार लिखने के लिए या उसका अर्थ लिखने के लिए। तो जैसा मैंने आपको कविता अभी पढ़ाई है, आप चाहे तो वो लिख सकते हैं, नहीं तो मैं आपको एक आंसर बता दे रही हूँ कि शायद समझ करके लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो। तो आप जो मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ आप वो भी लिख दीजिए, सारांश जो मैं आपको छोटा सा एक शॉर्ट करके मैंने लिखा हुआ है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप वो मेरा वर्ड टू वर्ड या अपने वर्डों में लिख सकें तो ये ज़्यादा अच्छा होता है। आइए देखते हैं आंसर। तो कर्मवीर कविता का जो सारांश है वो इस तरह है। कर्मवीर शीर्षक कविता के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। कविता में कवि कहना चाहते हैं कि कर्म के प्रति निष्ठा ही व्यक्ति की सफलता का आधार होता है या का निर्धारण करता है। कर्मवीर व्यक्ति जो होता है वो बाधा और विघ्न से घबराते नहीं है, भाग्य के भरोसे नहीं रहते, कठिन से कठिन काम को देखकर घबराते नहीं है। जिस काम को आज करना है उसे उसी दिन पूरा कर लेते हैं, आज का काम कल पर नहीं टालते हैं। जो सोचते हैं वही बोलते हैं और वही करते हैं, यानी कि दृढ़ निश्चय वाले व्यक्ति होते हैं। वे सबकी सुनते हैं लेकिन करते वही है जो वो करना चाहते हैं, जो उनका मन कहता है। वह व्यर्थ में अपना समय बर्बाद नहीं करते हैं, वे मुश्किल काम को भी हंसते हंसते पूरा कर लेते हैं। बड़े से बड़ा संकट भी उसे अपने काम से विचलित नहीं कर सकता है। वह जिस काम को शुरू करते हैं उसे समाप्त करके ही छोड़ते हैं। वे किसी कार्य को बीच में अधूरा नहीं छोड़ते हैं। ऐसा कर्मवीर व्यक्तियों के कारण ही देश जो है वो फलता फूलता है। कर्मवीर व्यक्ति ही देश और जाति को उन्नतिशील बना सकता है। हर व्यक्ति को अपने अंदर कर्मवीर व्यक्ति का या जो कर्म के प्रति निष्ठा है उस गुण को जो है विकसित करना चाहिए है। कवि इसके लिए मोटिवेट कर रहा है या इसके लिए प्रेरित कर रहा है। तो फिर ये था आप लोगों के चैप्टर नंबर 3 कर्मवीर का
पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन एक ही वीडियो में। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा लगे आप लोग को, लेकिन ये पूरा एकदम कंप्लीट लेसन है। इसको अगर आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं तो आगे आपको कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन जो है वो इस वीडियो में मिल गया है। तो आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई मुश्किल हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू।